तो आज हम देखें यहाँ पे ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए जो मेथड सारे देखे थे उन्हीं को हम यहाँ पे समराइज़ करेंगे। जो लाफ कोसाइन था, लाफ साइन था, या और भी कुछ हम यहाँ पे मेथड्स हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करते थे ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए, उसी से रिलेटेड आज हम लेक्चर ये मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो सारी चीज़ें एक साथ मैं आपको रिकॉल कर दूँगी, एक साथ इसको समराइज़ कर लेंगे कि किस टाइप की आपकी ट्रायंगल के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, वो भी हम कर लेंगे। और इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको 3 साइड्स गिवन होते हैं फिर तो आप बड़ा इजीली वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, मतलब हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, या उसके बाद लाफ को साइंस 3 साइड्स के लिए आप यूज़ करके उसको इजीली फाइंड करते हैं। सेम इसी तरह मैंने आपसे पूछा था कि आपको 3 एंगल्स गिवन हो, क्या आप उनको सोल्व कर सकते हैं, मतलब 3 एंगल्स गिवन हो, बाकी की 3 साइड्स जो हैं एक ट्रायंगल की, क्या उसको आप इजीली फाइंड कर पाते हैं? अगर करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो आपकी ओब्लिक ट्रायंगल होती है और राइट ट्रायंगल, उन सब पे मिक्सअप करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मतलब ये जो फार्मूलाज हम करेंगे, जो मेथड्स बताऊँगी, दोनों ट्रायंगल के लिए वहाँ पे होल्ड करेंगे। मतलब जो आज करेंगे, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ओब्लिक वो होती है जिसके अंदर कोई भी एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल ना हो। तो आज जो हम करेंगे ये हर टाइप की ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल होनी चाहिए, चाहे वो राइट है, नहीं है, ओब्लिक है या नहीं है, या किसी और टाइप की भी ट्रायंगल आ रही है तो उसके अंदर ये सारे फार्मूलाज होल्ड कर जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, आपके पास 3 साइड्स होती हैं, और अगर मैं बात करूँ तो 3 एंगल्स होते हैं। देखें ये 1, 2 और 3, ये 3 एंगल्स हो गए। अगर मैं साइड्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए का नेम दे दूँ, इसको बी का और इसको सी का, तो देखें 3 हमारे पास साइड्स हैं और 3 हमारे एंगल्स आ रहे हैं। ए के सामने हमेशा हम अल्फा राइट करते हैं, बी के सामने वाला ये बीटा होता है, सी के सामने हमारा ये गैमा होता है। मतलब आपको 3 साइड्स ए बी सी और 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा। तो इसके अंदर हम ये देखा था कि कोई सी 3 चीज़ें गिवन हो, बाकी 3 आप बहुत ही ईजिली वहाँ पे फाइंड कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको 1 साइड गिवन है और आपको 2 एंगल्स गिवन है, एक साइड है और 2 एंगल्स गिवन है, तो बाकी की 2 साइड्स और एक एंगल अगर आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हमेशा आप वहाँ पे लाफ को साइंस को यूज़ करते हैं। उसके अंदर होता है a बाय साइन अल्फ़ा इक्वल होता है b बाय साइन बीटा इक्वल c बाय, तो वहाँ से आप देखें, इसका हम जस्ट समराइज़ कर रहे हैं तो ये कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूलाज ये सामने प्रीवियस किए हुए हैं। तो जस्ट आज मैं इन लेक्चर्स को समराइज़ कर रही हूँ, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसमें देखें, इन तीनों का मतलब सेम होगा। मतलब कि अगर आपको साइड एंगल गिवन हो या एंगल साइड, देखें इन तीनों का मतलब यही है कि 2 एंगल्स हैं और एक साइड है, और अगर एक एंगल साइड और एक एंगल गिवन। अब देखें इसको ज़रा समझें कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। फर्स्ट में है आपको फर्स्ट साइड गिवन है, आगे 2 एंगल्स गिवन है, ऐसे हो, या आपको पहले 2 साइड्स गिवन है। देखिए हम तीनों को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि इन तीनों का मतलब सेम ही होगा। कि अगर अब इसमें क्या था कि पहले साइड थी, फिर 2 एंगल्स गिवन थे, उसके बाद है पहले 2 एंगल्स, फॉर एग्जांपल ये 2 एंगल्स गिवन है, फिर उसके बाद ये वाली साइड गिवन है, तो इसमें भी सेम वही लाफ को साइन आपका यूज़ हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे गिवन हो, पहले एंगल गिवन हो, फिर उसकी साइड गिवन हो, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एंगल गिवन हो, तो इन तीनों ट्रायंगल का मतलब सेम होगा। मतलब तीनों के अंदर जो आपका लाफ को साइन होगा वो होल्ड कर जाएगा, क्योंकि तीनों का मतलब ही सेम है। तो आप याद रख लें, जैसे एक साइड 2 एंगल्स गिवन हो तो वैसे आप फार्मूला देख के पता चल जाता है। तो इन तीनों केसेस के अंदर आप क्या करेंगे, लाफ को साइन को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब आप आ जाए यहाँ पे सेकंड केस में। सेकंड केस में ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे गिवन हो टोटल 3 साइड 3 एंगल्स हैं। इसमें मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ आपको 2 यहाँ पे साइड्स गिवन है, मतलब एस का मतलब 2 साइड्स गिवन है, और देयर इंक्लूडेड एंगल्स। अब इंक्लूडेड एंगल्स यहाँ पे लाजमी है। इंक्लूडेड एंगल का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रायंगल है, मैं बोलूँ आपको साइड कौन सी गिवन है, ए और बी, ये साइड गिवन है। अब जो आपका एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल मीन्स इसके जो मिड वाला एंगल है ये आपको गिवन होगा। मतलब ये अगर ए के सामने यहाँ पे ये अल्फ़ा होता है, बी के सामने बीटा, फॉर एग्जांपल ये सी है, सी के सामने गैमा। अगर ए बी गिवन है तो आपको एंगल लास्ट में यहाँ पे गैमा गिवन होगा, तो तब आप इसके अंदर कौन सा ला यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसमें लाफ को साइन यूज़ करेंगे। मतलब उसके अंदर आप एक एंगल 2 साइड होती हैं उसको यूज़ करके तीसरी साइड फाइंड करेंगे।
क्लियर है। फिर उसके बाद जब सारी साइड्स आ जाएंगी एक एंगल होगा और उससे आप लाफ को साइन यूज़ करके आपके क्वेश्चंस हो गए वो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर दो यहाँ पे साइड्स हैं उसके मिड वाला जो एंगल है वो गिवन है, तो आप पहले लाफ को साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद लाफ साइन को यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो अब ये मैंने ये वाला आपको केस बताया कि आपको वैसे तो दो साइड और एक एंगल गिवन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दो साइड एक एंगल, या मैं एंगल पहले लगा दूँ ऐसे लिख लूँ, या एंगल को मैं मिड में लगा दूँ, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये वाला केस मैंने आपको बता दिया। पहले आपको देखें साइड गिवन है, फिर इंक्लूडेड एंगल गिवन है, फिर आपको यहाँ पे साइड गिवन है। क्लियर है। तो इसके लिए आपकी ये बी वाला पोर्शन, तो इसके लिए मैं आपको बताया लॉ ऑफ कोसाइन और उसके बाद लॉ ऑफ साइन जो है वो यूज़ करेंगे। बट अच्छा ये वाला हमारा केस हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको गिवन है पहले साइड गिवन है, ठीक है, ये ए साइड है, फिर दोबारा आपको देखें साइड गिवन है ए साइड और ये बी साइड होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड एंगल गिवन। आप देखें इसका मतलब ये होगा कि इंक्लूडेड एंगल आपको नहीं गिवन, तो ये आपका क्या होगा, ए के सामने यहाँ पे ये अल्फ़ा होगा, बी के सामने बीटा होगा, और ये सी अगर है सी के सामने यहाँ पे ये गैमा हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं गिवन। मैं फॉर एग्जाम्पल ये बात करती हूँ, तो पहले केस में क्या था, उसका इंक्लूडेड एंगल था। तो इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल ना लिखें, आप लिखें दो साइड्स एंड वन एंगल गिवन है। क्लियर है। तो उस केस में देखें दो टाइप्स बन गए, एक तो इंक्लूडेड एंगल मिड वाला हो गया, उसके लिए ये केस बन गया। अब इस ए केस के अंदर देखें इंक्लूडेड एंगल नहीं गिवन, मतलब इंक्लूडेड एंगल मतलब ए और बी के मिड में जो एंगल आ रहे हैं। अब हमें ये एंगल भी गिवन हो सकता है, ये एंगल भी गिवन हो सकता है। आप देखें दूसरा केस यही बन रहा है कि पहले आपको ये एंगल गिवन है, क्लियर है, अब ये बीटा है, और उसके बाद ये एक साइड गिवन है, फिर ये अगली साइड आपको फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है। तो अब देखें ए बी के दोनों ए बी के मिड वाला एंगल अगर गिवन है तो वो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, चाहे मैं क्लॉकवाइज जाऊँ चाहे मैं एंटी क्लॉक। देखें जो हमने ये वाला पढ़ा ए बी मिड में हमारा गैमा एंगल, अगर बी और पहले मैं ये साइड लूँ फिर ये साइड मिड वाला एंगल गिवन है, पहले ये साइड लूँ ये साइड फिर लूँ फिर भी मिड वाला एंगल गिवन है, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल में। क्लियर है। बट इसका डिफरेंस देखें, ये तीनों सेम बात नहीं है। जैसे ऊपर हमारी ये तीनों सेम बात थी, ये वाली हमारी यहाँ पे सेम बात नहीं होगी। क्लियर है। इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है तो इसमें देखें ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लाफ कोसाइन जो होता है वो आपका क्या होता है, लाफ कोसाइन आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर मैं देखूं तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है -2। अब ये जो बी सी आ रहा है ये होता है, और कोसाइन यहाँ पे जो देखें अल्फ़ा ए है तो अल्फ़ा आ जाएगा। क्लियर है। मतलब अगर आपको बी सी साइड गिवन है, ये देखें कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बी सी और यहाँ पे ए बात करूँ, ये बी साइड है ये सी साइड, बी सी साइड गिवन, देखें एंगल हमारा कौन सा मिड वाला यूज़ हो रहा है गैमा, तो तब आप उसकी थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। बट इस केस के अंदर देखें हमारा क्या हो रहा है, ए बी है मिड वाला एंगल यहाँ पे नहीं गिवन, तो इसके अंदर पहले आप लाफ साइन यूज़ करके करेंगे फिर लाफ को साइन पे आएंगे। तो इन दोनों का बताने का पर्पज़ ये, इन दोनों का मतलब जो है वो डिफरेंट है कि अगर ये मैंने देखा SAS है ये एक स्पेशल केस बन गया, और अगर AA लिखूँ या ASS लिखूँ इन दोनों की सेम बात है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों हाँ सेम बात है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये देखें पहले एंगल ले लूँ फिर साइड तो ये भी ठीक है, मैं इसको क्लॉकवाइज चलूँ या एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो दोनों का मतलब ये सेम बनेगा। तो इन दोनों केस के अंदर आप क्या करेंगे, लाफ साइन और लाफ को साइन को यूज़ करेंगे। अच्छा ये तो बात होगी कि अगर आपको दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो। अब आ जाए अगर मेरे पास 3 साइड्स गिवन हो, फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी की बात करूँ, 3 साइड्स गिवन है, फिर हमने क्या करना है यहाँ से तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप एक तो मैंने हाफ एंगल फार्मूलाज बताए थे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा हमने देखें लाफ को साइन से भी हम कर सकते हैं। कैसे कि ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस आ रहा है सी स्क्वायर -2bc cos अल्फ़ा, हमने ये लिखा। तो यहाँ से हमने देखें इसे रीअरेंज किया था कि ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, बल्कि ये कोसाइन को अब इधर ले आएँ क्योंकि ये नेगेटिव का है, तो ये प्लस हो जाएगा +2b कोसाइन अल्फ़ा। अब ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें कि कोसाइन अल्फ़ा अगर मैं फाइंड कर रही हूँ तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रीवियस हमने किया हुआ है डिवाइजर में हमारा, ये 2b और साथ में ये c भी है, ये आ गया। तो अब देखिए हमारे पास अगर 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, इसके अंदर वैल्यू सारी पुट करें तो यहाँ से देखें अल्फ़ा इसीलिए मिल जाएगा। आपको साइन को इन्वर्स कर दें तो मतलब अल्फ़ा मिल जाएगा। सेम अगर बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला जो है वो बीटा के लिए भी होता है, गैमा के लिए भी होता है।
तो अब हमें यहाँ से पता चला कि अगर हमारी 3 साइड्स गिवन है तो हम इसके अंदर लाफ कोसाइन को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, या हाफ एंगल फार्मूलाज जो आपके साइड्स के लिए थे, तीनों साइड्स इंक्लूड थी, उसके लिए बने बने आपके कोसाइन अल्फ़ा, साइन यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा, उसके लिए साइन में भी थे और कोसाइन में भी थे, टेंजेंट में भी थे। तो उनको यूज़ करके आप यहाँ से फाइंड। अब भी यहाँ पे बात आती है किसकी, एंगल्स की, कि फॉर एग्जांपल आपको 3 एंगल्स गिवन हो, तो जैसे ही 3 एंगल्स गिवन होंगे तो तब आप अपनी ट्रायंगल को देखें सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मेन बात जो मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर आपने मुझे बताना है क्या होगा, कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब एक साइड मुझे लाजमी चाहिए होगी, एक साइड गिवन हो, लाफ कोसाइन यूज़ करके हम कर, कोई भी साइड नहीं गिवन, तीनों एंगल्स गिवन है, तो आप चाहे जो भी फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें कभी भी आप नेक्स्ट इसकी फाइंड नहीं कर पाएंगे। 3 एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो जैसे ही हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं तो हम अपनी ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड नहीं कर पाते, बट अगर 3 साइड्स गिवन है, 3 एंगल्स हमने देखा, उनको हम इजीली फाइंड कर पाते हैं। तो ये आपके 4 केसेस थे। अब इसको आप कट कर दें कि ये अब या इसको हम फाइंड नहीं कर पाते, बाकी के 3 केसेस हैं, हम अपने ट्रायंगल को इनको यूज़ करके सॉल्व करते हैं।